हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंकुर दहा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से आधारित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सभी सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो को स्पेशल में तो ट्रिपल सी के लिए बनाया गया है, वैसे आप इसको किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी सीरीज का 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखने के बाद आप निष्कर्ष निकालें कि आप कुछ सीख पाए हैं या नहीं। यदि आप कुछ सीख पाए हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ, हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए और वीडियो को अपने यार दोस्तों को पास शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ज्ञान है दोस्तों, हाथ पर हाथ धरकर सिर्फ सपनों का हवा महल बनाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपने सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत और ठोस कार्य योजना आवश्यक है। दोस्तों, यदि हम हाथ पर हाथ धर के सिर्फ सोचते रहे कि काश मैं ऐसे कर लूँ, कि मैं ऐसे कर पाता, मैं ऐसे कर लेता, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा सोचने से कुछ नहीं होने वाला। यदि आपका कोई सपना है, उसको पाने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए आपको ठोस योजना और कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न 1 को। तो प्रश्न 1 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कोबोल क्या है? तो कोबोल क्या है? आपके 4 ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए कोयले की राख, ऑप्शन बी कंप्यूटर भाषा, ऑप्शन सी डायरेक्टरी सिस्टम, ऑप्शन डी फोल्डर बुक। दोस्तों, इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड का टाइमर आपके इस वीडियो के अंदर होगा। 5 सेकंड के अंदर आप अपना जवाब सोचकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भले ही आपका जवाब गलत हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपना स्कोर देखना कि 20 में से आप कितने सवाल सही कर पाए। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कंप्यूटर भाषा। दोस्तों, कोबोल एक कंप्यूटर की भाषा है। प्रश्न दो है, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? दोस्तों, ये सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा दोस्तों को इसका उत्तर भी पता होगा। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। आपका ऑप्शन है सिलिकॉन, तांबा, स्टील या फिर प्लास्टिक। तो आपका टाइम शुरू होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? तो ये सिलिकॉन धातु से बनी होती है। प्रश्न 3 है, विंडोज में खाली स्पेस एक पावर सेविंग अवस्था है। तो आपके ऑप्शन है लॉग ऑफ, स्लिप, रीस्टार्ट या फिर ऑप्शन डी लॉक। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी स्लिप। दोस्तों, स्लिप जो है विंडोज में एक ऐसी पावर सेविंग अवस्था है जो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी उसको पुनः चालू रखता है। तो प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, स्क्रीन पर खाली स्पेस एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित होते हैं। तो आपके ऑप्शन है आइकन, टेक्स्ट बार, विंडोज या ऑप्शन डी पैनल। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी डेस्कटॉप।
तो दोस्तों कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर में मॉनिटर का जो सामने का स्क्रीन वाला भाग होता है उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। तो डेस्कटॉप जो है स्क्रीन पर एक ऐसा आयताकार भाग होता है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं। तो डेस्कटॉप पर ही हमारी जो फाइल है वो हमें दिखती है, हमारे आइकन्स हमें दिखते हैं। तो डेस्कटॉप जो है स्क्रीन का सामने वाला भाग होता है। प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें खाली स्पेस कहलाती है। तो यूजर के बारे में जो सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें होती है वे क्या कहलाती है? तो उसके लिए आपके ऑप्शन हैं वेबसाइट, टेम्पलेट, वेब फाइल, या फिर ऑप्शन डी है आपका कुकीज। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कुकीज। दोस्तों यूजर के बारे में जो सूचना संग्रहित करने वाली जो फाइलें होती है उसने कुकीज बोलते हैं। दोस्तों यदि आप कोई कंप्यूटर पे या आप अपने फ़ोन में ही कोई अगर इस कुछ फाइलें खोलते हैं, बंद करते हैं, किसी प्रकार की कोई चैट करते हैं, तो उसे जो है शॉर्टकट में कुकीज के अंदर वो चला जाता है। कुकीज एक फोल्डर होता है, हिस्ट्री के अंदर होता है वो, उसके अंदर जो कुकीज होता है उसमें वो उसके थोड़ा बहुत लिंक उसमें चला जाता है। यदि हम उसे वहाँ से डिलीट कर देते हैं तो फिर हमारी सूचना परमानेंट डिलीट हो जाती है। यदि हम वहाँ से उसको डिलीट नहीं करते तो कोई भी हमारी सूचना का गलत उपयोग कर सकता है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 6 को देखते हैं। प्रश्न 6 है दोस्तों, फाइल के नाम के दो भाग होते हैं। तो फाइल के नाम के दो भाग कौन कौन से होते हैं? आपके ऑप्शन है फोल्डर नेम, एक्सटेंशन, फाइल नेम, बी और सी दोनों। तो फाइल के नाम के दो भाग होते हैं। इसके लिए आपका समय शुरू होता है। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। दोस्तों फाइल के नाम के दो जो भाग होते हैं वो होते हैं एक्सटेंशन और होता है फाइल नेम। दोस्तों यदि हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका कोई नाम तो होगा ही, फाइल का हम कोई नाम तो रखेंगे ही, लेकिन उसका एक एक्सटेंशन भी होगा। एक्सटेंशन मतलब जो अगर हम पीडीएफ ले रहे होंगे तो उसके पीछे पीडीएफ लिखा हुआ होगा। यदि कोई वीडियो होगी तो उसकी वीडियो की प्रकृति लिखी हुई होगी कि वो MP4 है या MKV फॉर्म में है, वो किस फॉर्मेट में वीडियो है, उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा। यदि वो PDF है तो PDF मिलेगा, यदि वो PPT फाइल है तो PPT लिखा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार कोई भी फाइल होती है उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है एक्सटेंशन और एक होता है फाइल नेम। इसलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। प्रश्न 7 है दोस्तों, इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं? उसका ऑप्शन है आपको CPU, माउस, प्रिंटर या फिर मॉनिटर। तो आपका टाइम शुरू होता है। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, माउस। दोस्तों माउस का उपयोग करके हम टेक्स्ट में कुछ भी मूव कर सकते हैं, कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो माउस इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बढ़ते अपने प्रश्न 8 की ओर। तो प्रश्न 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? तो कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? उसके लिए आपका ऑप्शन है जिनजिप, विनजिप, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी डॉस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, विनजिप। दोस्तों विनजिप एक चैन के आकार का फोल्डर होता है। एक फोल्डर बना होता है, उस पर चैन बनी होती है, जैसे शर्ट की चैन, पैंट की चैन, किसी भी प्रकार की आप चैन मान सकते हैं, वो चैन बनी होती है। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल भी होती है कभी कभी, या फिर उसके लिए हमें कुछ और सेटिंग करनी पड़ती है जब वे फाइल खुलती है। तो निम्नलिखित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है? विनजिप बोलते हैं इसको। प्रश्न 9 होता है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है।
तो आपके ऑप्शन है विंडोज डिफेंडर, विंडोज फेयरवॉल या फिर स्पाईवेयर। आपका ऑप्शन डी है मोडेम। तो इसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी मोडेम। दोस्तों मोडेम वह युक्ति होती है जिसके द्वारा टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल को भेजा जाता है, उसको बोलते हैं मोडेम। प्रश्न 10 है ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता कहलाती है। तो वह योग्यता क्या कहलाती है? उसके लिए ऑप्शन है बूटिंग, थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी ग्रेडिंग। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो वह योग्यता मल्टीटास्किंग कहलाती है। प्रश्न 11 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित मेमोरी में से किसकी प्रकृति विघटित प्रकार की है? तो किसकी प्रकृति जो है विघटित प्रकार की है? तो आपके ऑप्शन है पी रोम, रैम, ए और बी दोनों या फिर रोम। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी रैम। दोस्तों रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों ये प्राइमरी मेमोरी होती है। जब तक हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन रहता है तब तक की ये सूचना इसके अंदर स्टोर रहती है। जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, हम या अपने लैपटॉप को ऑफ कर देते हैं, तो इसमें जो डाटा संग्रहित होता है वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है। तो इसलिए इसकी मेमोरी को हम विघटित मेमोरी बोल सकते हैं। इसी प्रकार इसमें जैसे ऑप्शन डी है आपका रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर कोई भी सूचना को हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जाती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी रोम, जो कि आप अपने मोबाइल में या आप अपने कंप्यूटर के बारे में सुनते भी होंगे। हार्ड डिस्क को रोम भी बोलते हैं एक तरह से। अब है आपका प्रश्न 12 है दोस्तों खाली स्पेस डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क की निष्पादन में सुधार करता है। तो आपके सही जवाब है, आपके ऑप्शन है दोस्तों डिस्क कैचिंग, डिस्क डिफ्रैगमेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर बीडीयू यूनिट। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी डिस्क डिफ्रेगमेंट। सॉरी, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। डिस्क डिफ्रेगमेंट डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क की निष्पादन में सुधार करता है। प्रश्न 13 है दोस्तों खाली स्पेस मेन्यू का उपयोग डॉक्यूमेंट्स की विशेष सामग्री को आकर्षण में बनाने के लिए प्रयोग हम करते हैं। तो क्या करते हैं? आपके ऑप्शन है इंसर्ट, एडिट, फॉर्मेट या फिर फाइल। तो आपका टाइम शुरू होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फॉर्मेट। दोस्तों फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग डॉक्यूमेंट्स की विशेष सामग्री को आकर्षण युक्त बनाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। आप जब कोई भी प्रोग्राम एडिट करते हैं तो उसके अलग अलग तरह के आपको फॉर्मेट दिखाई देते हैं। फॉर्मेट से हम किसी भी टेक्स्ट के आकार को, किसी भी टेक्स्ट के डिजाइन को, किसी भी पिक्चर के हम ब्राइटनेस को, सब तरह को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं फॉर्मेट। अब है आपका प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो आपके 4 ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए पेंटियम, ऑप्शन बी बैटरी, ऑप्शन सी एल्गोरिदम, ऑप्शन डी माउस। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी बैटरी। दोस्तों पेंटियम, एल्गोरिदम और माउस ये कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। बैटरी कंप्यूटर से संबंधित शब्द
नहीं है, क्योंकि बैटरी का कंप्यूटर में कोई स्थान नहीं है दोस्तों। यदि हम कोई यूपीएस या एसएमपीएस अगर हम अपने पास रखते हैं, उसके अंदर बैटरी होती है, लेकिन हम बिना बैटरी के, बिना यूपीएस के भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को शुरू कर सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर के, सॉरी, लैपटॉप के अंदर बैटरी होती है। दोस्तों होती है, लेकिन हम उस बैटरी को कंप्यूटर का भाग नहीं मानते। वो सिर्फ एक पावर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि उसका कोई अंग होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैटरी। प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे कीबोर्ड कुंजियों को खाली स्पेस कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है फंक्शन कीज, टॉगल कीज, कॉम्बिनेशन कीज या विशेष प्रयोजन कीज। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, टॉगल कीज। दोस्तों किसी भी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाले कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कैप्स लॉक की सहायता से हम उनका प्रयोग करते हैं, उनको टॉगल कीज बोला जाता है। ठीक है, अब है प्रश्न 16। प्रश्न 16 है दोस्तों, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं टॉगल कीज, स्पेशल कीज, कॉम्बिनेशन कीज या फिर न्यूमेरिक कीज। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन कीज। दोस्तों कोई भी शॉर्टकट यदि हम तैयार करना चाहते हैं, तो हम फंक्शन कीज के अलावा कॉम्बिनेशन कीज का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रश्न 17। प्रश्न 17 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों गेम खेलने में प्रयोग कौन सा उपकरण किया जाता है, आपके मन में उत्तर आ ही गया होगा। तो आप अपने ऑप्शन भी देख लीजिए, जॉयस्टिक, टच पैड, ट्रैक बॉल या फिर कीबोर्ड। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, जॉयस्टिक। दोस्तों जॉयस्टिक एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो हमें गेम खेलने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, टच पैड, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, ये सभी कंप्यूटर के ही भाग है और सभी इनपुट डिवाइस है। लेकिन जॉयस्टिक जो है, कंप्यूटर में एक जिस प्रकार कार के अंदर जो गियर होता है, उसी प्रकार की एक डिवाइस होती है, जिसे हम हाथ में पकड़कर और कोई भी गेम खेलने के लिए हम उसको मूव, इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो यदि हम कोई तेज़ी से गेम खेलना चाहते हैं तो हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। अब है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा गया है और ट्रिपल सी में तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो में इस प्रश्न को रखा गया है। आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर चार्ली, ऑप्शन बी कार्ल बेंज, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। तो हो सकता है कुछ दोस्तों को इसका उत्तर न पता हो, लेकिन मैं मानता हूं कि 90% लोगों को इसका उत्तर पता होगा। तो फिर भी आप अपना वो जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने ही सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और कंप्यूटर का आविष्कार में भी क्या किया था दोस्तों, जो आपने गिनतारा देखा होगा, गिनतारा टाइप का इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर बनाया था। प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, उसके लिए आपके ऑप्शन है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान या पास्कल। दोस्तों ये सवाल इस वीडियो का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा खास सवाल है। आपको चारों ऑप्शन ये लग रहे होंगे कि चारों ऑप्शन सही है, तो इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा होगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि आगे आने वाली परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसका जवाब सोच समझ कर दीजिए। तो आपका टाइम शुरू होता है। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी,
कोबोल। दोस्तों कोबोल कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर है कोबोल। दोस्तों कोबोल जो है कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। बेसिक, फोर्ट्रान और पास्कल ये भी कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन ये कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा नहीं है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि बेसिक भी कंप्यूटर की भाषा है, फोर्ट्रान भी कंप्यूटर की भाषा है, पास्कल भी है, लेकिन कोबोल जो है ये वैज्ञानिक भाषा है, यानी कि इसका उपयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं। अब है प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, गोलाकार हिस्से का नाम क्या है जिस पर संग्रहण माध्यम पर डाटा को लिखा जाता है। तो कंप्यूटर में ऐसा क्या है जो गोल है और उस पर जो है संग्रहण माध्यम पर डाटा उसको लिखा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर या फिर स्पाइरल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सेक्टर। दोस्तों आप कोई भी वर्ड पैड या फिर पावर पॉइंट या फिर नोट पैड अगर आप उपयोग करते हैं या फिर आप पेंट का ही उपयोग करते हैं, तो उसके अंदर जो सेक्टर होता है, सेक्टर एक ऐसा गोलाकार हिस्सा होता है जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं या हम उस पर कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का मतलब है कि हम उस पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ऐसी जो गोलाकार आकृतियां होती हैं, और भी तरह की आकृतियां होती है, वक्री आकृति बहुत तरह की होती है, उनको सेक्टर बोला जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो का PDF लिंक आपको वीडियो के मिल जाएगा। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों अब आपने पूरा वीडियो देख लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसी के साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको कुछ सिखा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि को लगे कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं तो इस YouTube पर बहुत तरह के चैनल आपको मिल जाएंगे, सभी चैनल अच्छा पढ़ाते हैं। हो सकता है आपको मेरा समझ में ना आए, किसी और चैनल से समझ में आए। हो सकता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।